अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट स्पीड 92 के ऊपर। आज की स्पेशल रिपोर्ट जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी करते रहे थे कि जब अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन में अदालत में केस चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हम आपको डे बाय डे अफेयर्स के ऊपर अपडेट कर रहे थे। तारीख बहुत लंबी लगी थी और जो तारीख लगी क्रिसमस के बाद वो थी 25 जनवरी यानी कल के दिन। अल्ताफ हुसैन साहब कोर्ट में पेश हुए हैं। अपने घर से निकलते हुए जो उन्होंने लोगों से, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और अपने फॉलोवर्स से बात की है, वो इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 25 जनवरी 2023 की तारीख है और आज आपको मालूम है प्रॉपर्टी केस जो मेरे खिलाफ चल रहा है उसकी आज हियरिंग है और आज मेरा स्टेटमेंट है। आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए हमेशा की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि अल्ताफ हुसैन साहब अपने घर से निकलते हुए बड़े पुरुमीद थे कि उनको ये केस में विक्ट्री जरूर मिलेगी, बट अदालत पहुंचने पे उन्होंने मीडिया से कुछ बातें की और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें की हैं। वो मुलाहिजा कीजिए इस वीडियो क्लिप में। आज यकीनन मेरी स्टेटमेंट है और देखिए नताइज तो अल्लाह जानता है। अपनी तरफ से जो सच है वही बयान करूंगा मैं, जो हमेशा करता हूं। झूठ मैं बोलता नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो आप कहें एमक्यूएम पाकिस्तान इज अ न्यू एंटिटी। यस, नाउ पीएसपी हैज गॉन, मींस जो लोग दफन करने आए थे लफ्ज महाजिर को, वो खुद दफन हो गए। जुड़ता नहीं है पाकिस्तान में कोई, चाहे वो पीडीएम हो या पीएनए हो। पीएनए जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में बनी थी, एमआरडी ज़िया-उल-हक के जमाने में बनी थी और ये जो पीडीएम बनी है ये अभी बनी है जनरल बाजवा के दौर में। तो ये बनती नहीं है, बनाई जाती है। अब हम जो जाने दीजिए, देर हो रही है। कुछ नहीं जी, सारे 0 0 0 इज इक्वल टू 00 00। अल्लाह का करम है, बहुत बाइकाट, एक दफा नहीं कई दफा बाइकाट की कॉल थी, बहुत कामयाब अल्लाह ने। एमक्यूएम के बाइकाट का इन्होंने छतरी इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया है। क्यों? कि इनको हारना था बहुत बुरी तरीके से। इससे पहले कि ये हारते, इन्होंने कहा चलो बाइकाट कर दो, तो बाइकाट तो अल्ताफ हुसैन का होगा कामयाब। तो जब अल्ताफ हुसैन का कामयाब होगा तो इस चक्कर में हम भी कहेंगे कि हमने बाइकाट ऐलान किया तो हम कामयाब हो गए। ये मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत मुश्किल है कि ये साल भी खींच जाए। जैसे कि आपने देखा कि एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने अदालत पहुंचने पे जो स्टेटमेंट्स दिए, इसी तरह वो जब स्टेटमेंट्स देके बाहर आए तो उन्होंने उस वक्त भी बहुत मुख्तसरन मीडिया से बात की। कुछ हालत हज़रा पे बात करने से उन्होंने इस वक्त कतराया और मतलब जवाबात ना देना पसंद किए, और कुछ उन्होंने अपने केस के ऊपर बात भी की कि उन्होंने किस तरह अपने केस को डिफेंड किया, क्योंकि आज उनका अपना भी बयान कलमबंद होना था जो उन्होंने किया और उन पर एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील ने जेराहदी की। तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे फिर इसके अंदर अदालत में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बात करूंगा और ये भी बात करूंगा आपसे कि इसकी विन और लूज दोनों में अल्ताफ हुसैन को क्या फायदा और क्या नुकसान है। बस आप भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे, आपके सामने हुई है, जो हकाइक हैं वो बताए हैं। बाकी जाहिर है अदालत है और जो हकीकत है उसे मैं क्या पूरी दुनिया जानती है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरीन। कोई बात नहीं, तो जवाबात भी उनको कैसे मिले वो भी आपने देखे। जवाबात जैसा सवाल था वैसा जवाब। अच्छा अल्ताफ भाई, अभी पाकिस्तान में इंतखाबात का मौसम शुरू हो चुका है। पंजाब में भी निगरान वज़ीर आ गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, बड़े कम टर्न आउट रहा है। इस पर आपका क्या इशारा है? बाइकॉट जो है यानी इलेक्शन जो कराची में हैदराबाद में
और सिंध भर में के शहरी इलाकों में जो हुआ है वहाँ तो बाइकआउट हुआ है और बाइकआउट जीता है, ठीक है। आज अल्ताफ हुसैन साहब को अदालत में जो है वो कड़े सवालात का सामना करना पड़ा। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने उनसे सख्त सवालात किए जिसके उन्होंने जवाब दिए। बहुत सारी बातें, क्योंकि अंडर द ट्रायल है केस, लंदन की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों की तरह नहीं है कि टिकर लग जाए और आप खबरें देखना शुरू कर दें। कुछ बातें बहुत ही सीक्रेट रखी जाती हैं, पर जितनी लिमिट्स वहाँ पे सहाफ़ियों को दी गई हैं वो मेरे पास जो अंदर की न्यूज़ है, जिन सहाफ़ी और दोस्तों से बात हुई है, जो न्यूज़ मेरे तक आई हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपना बयान शुरू किया और अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया कि उन्होंने 1970 की दिहाई से लेके और आज तक जो उन्होंने इनकी पार्टी ने वाकयात और जिस तरह उन्होंने जन्म लिया, एपीएमएसओ बनाई और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि एपीएमएसओ बनाते हुए उनके कई और भी दोस्त उसमें शामिल थे। फिर उन्होंने कहा 1984 के अंदर हमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वगैरह ना मिलने की वजह से महाजिरों को जो एक बानियाने पाकिस्तान की औलाद है उन्हें हक ना मिलने की वजह से 1984 के अंदर हमने एमक्यूएम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और फिर ये बातें उन्होंने सारे वक़ूए और सारे वाकयात जिसमें महाजिरों की किलिंग्स, जुडिसाइड और ऑपरेशंस के बारे में बात करते हुए बात आ गई 22 अगस्त 2016 के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने ये बात सबसे पहले की कि जो लोग भी जिस दिन मैंने तकरीर की, ऐसा तो नहीं था कि मैं तकरीर में गया और मैंने तकरीर कर दी। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां बैठे थे भूख हड़ताल पे, आज वो इस पे बात करने को तैयार नहीं है कि वो वहां क्यों थे और वो भूख हड़ताल वो किस लिए कर रहे थे, मैंने उन्हें वहां क्यों भेजा था, क्योंकि यहाँ कारकुनान के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही थी। इसकी वजह से ये लोग वहां भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। और जिस तरीके की फीडबैक मुझे यहाँ आनी, मैं लंदन में बैठा हूँ और मुझे यहाँ से दी जा रही थी पाकिस्तान से कि कारकुनों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो वाकयात है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि मैंने अपनी स्ट्रगल में सबसे ज्यादा अपने साथियों और कारकुनों का ख्याल रखा है, तो मेरे बच्चों की तरह, एक रहनुमा की तरह, एक बड़े भाई की तरह वो मुझे लेते हैं, तो उनकी हर तकलीफ के साथ मैं जुड़ा था। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही थी, माहवारा अदालत कत्ल, उसके अलावा कैद और सोबतों की जो पाबंदे सलासिल हो रहे थे साथी और उनके कारकुनान, उसके ऊपर हमारा एहतजाज था जिस पर आज कोई बात नहीं करता। मैंने उस एहतजाज के अंदर, उस भूख हड़ताल के अंदर मैंने जो बातें की वो मेरे पूरे प्योर सेंटिमेंट्स थे अपने कारकुनान के लिए, क्योंकि मेरे कारकुनान ने मेरे साथ कई साल की जो स्ट्रगल है वो की है। अल्ताफ हुसैन का ये भी कहना था कि 22 अगस्त 2016 जो भी वाकया हो रहा था उस वक्त एक अच्छी स्ट्रेंथ एमएनएस की और एमपीएस की हमारे पास असेंबली में थी, फिर भी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हम ये चाहते थे कि हमसे आके रियासत बात करे, हमें भी बराबर दर्जे का शहरी समझा जाए और हमसे आके डील की जाए, पर हमसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या मुक्तदर हल्के। तो उसके बाद जो सेंटिमेंट्स बने और जो फीडबैक पाकिस्तान से गया, और स्पेशली उन्होंने जिक्र ये भी किया कि उस दिन जो मुझे तकरीर के दरमियान यहाँ से चंद यानी जो बीच में जो उनको जवाबात दिए जा रहे थे उसमें भी इस तरीके की बातें की गई जिसके ऊपर मुझे भी इश्तियाल आया और मैंने ये नारा गलत मार दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने इस नारे के ऊपर माफी भी मांग ली थी, क्योंकि मेरे अपने कारकुनान का जो फीडबैक था वो मुस्बत नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, तो मैंने उस पर माफी मांग ली थी। 22 अगस्त के बाद बेसिकली एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील ने कहा कि आपने 22 अगस्त के बाद क्या फारूक सत्तार को इख्तियारात नहीं दिए थे। उस पर अल्ताफ हुसैन का कहना यह था कि मैंने उनको पाकिस्तान में इस चीज का इख्तियार दिया था कि वो पाकिस्तानी सियासत को फिलहाल खुद अपने हैंड पे देखे, पर मैंने उनको कतई ये नहीं कहा था कि वो मुझे माइनस कर दे या इस आइन को ही तब्दील कर दे, जो कि इन्होंने सबने मिलकर किया है। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि मैं 2015 के आइन के मुताबिक इस पार्टी का पेटेंट हूं, मैं इस पार्टी का चीफ हूं। और ये बात हमें इस केस के दो हिस्सों के बारे में पता है कि एक केस इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है अल्ताफ हुसैन का, और दूसरा उनकी ये पार्टी है, क्योंकि जिसकी पार्टी है उसी वही लीडर है और उसी के नाम पे चंदे और खैरात जितनी भी जमा हुई जिनसे ये प्रॉपर्टीज बनाई गई है ट्रस्ट के थ्रू वो उन्हीं की है। तो अब इस केस का कल फैसला हो जाएगा, या तो बहुत छोटी सी समाअत के बाद, और या फिर जो है वो इसमें जीरा का अमल जारी रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली लंदन में इतना लंबा होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से कल या परसों में इस केस का फैसला हो जाएगा, अदालतें फैसला कर देंगी। अब हम लोगों को ये बात पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस केस को खराब किया है, तो अल्ताफ हुसैन के लिए केस जीतना बहुत जरूरी है, और अल्ताफ हुसैन शायद ये केस जीत भी जाएंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने एक आइन की कॉपी और कानूनी दस्तावेज ज्यादा अच्छे पेश किए एमक्यूएम पाकिस्तान से। अब हम इस पे बात कर लेते हैं, ये केस एमक्यूएम पाकिस्तान जीत जाती है, अल्ताफ हुसैन हार जाते हैं, या अल्ताफ हुसैन जीत जाते हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान हार जाती है, दोनों सूरतों में क्या होता है। हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ये प्रॉपर्टी के केसेस जीत जाती है और प्रॉपर्टियां सारी एमक्यूएम पाकिस्तान की हो जाती हैं, तो जो एमक्यूएम के यहाँ कारकुनान है जो अल्ताफ हुसैन को फॉलो करते हैं या एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन को मानने वाले उनके सपोर्टर्स जो हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं,
वो उनके दिल में और ज्यादा बुरा सेंटिमेंट होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, और इलेक्शन में शायद इससे ज्यादा बाइकआउट और इससे ज्यादा सख्त चीजों का सामना करना पड़ेगा एमक्यूएम पाकिस्तान को, कि उन्होंने अपने बानी, जो उनका रूहानी बाप भी जिसको कहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुरान पे हल्फ भी उठाए, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको डिच करके उसकी प्रॉपर्टियां भी ले ली, पार्टी भी हड़प कर दी, तो एक एक्स्ट्रा गुस्से वाला सेंटिमेंट जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। पर अगर अल्ताफ हुसैन ये केस जीत जाते हैं तो उसके बाद जो पाकिस्तान में चलने वाले केसेस हैं उन पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमारी अदालतों में हमेशा उन मुल्कों की अदालतों के रेफरेंसेस दिए जाते हैं जहां का इंसाफ बहुत मशहूर है। स्पेशली बरतानिया के कानून को हम फॉलो करते हैं तो बरतानवी कवानीन की मिसालें दी जाती हैं। तो इन पैटर्न्स को रखते हुए अल्ताफ हुसैन के जो नायका और तकरीरों पर पाबंदी का जो केस है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट जरूर आएगा, और इनकी इसी केस की जजमेंट की मिसालें इन कोर्टों में दी जाएंगी। अब उससे अल्ताफ हुसैन को कितना फ्रूट और फायदा मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, और इस केस की जजमेंट क्या होती है ये तो वक्त ही बताएगा। यानी कल तक अगर हम और इंतजार कर लें, यानी शायद आज यानी 26 जनवरी को इस केस की अदालत में पेशी है लंदन में, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगा। स्पीड 92 आपको लम्हा बर लम्हा इस केस के हवाले से अपडेट रखी हुई है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप लोग अपने कीमती फीडबैक्स और आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जो अल्ताफ हुसैन का प्रॉपर्टी का केस है वो जीत जाते हैं तो क्या होगा, या हार जाते हैं तो क्या होगा, इस पे अपनी आरा से मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।